ऑलराइट, तो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पैटर्न। अब हमारे पास में जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। प्रिंटिंग हमें वही करवानी है, 5 रोज है हमारे पास में एंड 5 कॉलम्स है। लेकिन यहाँ पे अब जो हमें डेटा प्रिंट करवाना है इट इज डिफरेंट। यहाँ पे फिक्स कुछ कैरेक्टर्स नहीं है, हर कॉलम के अंदर एक अलग कुछ कैरेक्टर आ रहा है, एक अलग कुछ डिजिट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली ये कहूँ कि मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देती हूँ, तो हर बार 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। चलिए हम यहाँ पे आई के बजाय जे की प्रिंटिंग करवा लेते हैं। तो जे में भी सिर्फ 1 2 3 4 5 यही वैल्यूज तो ट्रेवल करेगी, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आई का लूप हमें 1 से लेके 5 तक चलाना है, ये समझ में आ चुका है। जे का लूप पहली बार फर्स्ट रो के केस में सिर्फ एक बार चलेगा, सेकेंड रो के केस में 2 बार चलेगा, थर्ड रो के केस में 3 बार चलेगा। तो यहाँ पे भी हम जो जे की कंडीशन है वो लिख सकते हैं 1 से लेके लेस देन इक्वल टू आई तक। तो एक बार ही एग्जीक्यूट, 2 बार ही एग्जीक्यूट, 3 बार ही एग्जीक्यूट। तो ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन एक्चुअली में प्रिंट क्या करवाना है? प्रिंट है यहाँ पे डिजिट्स, और डिजिट्स हर बार हर एक कॉलम के लिए चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अब मैंने इस प्रोग्राम के अंदर एक नया वेरिएबल कंसिडर किया है, दैट इज नम वेरिएबल, जिसे मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हम इस नम की वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट करवाते जाएंगे और इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे नेक्स्ट वैल्यू इन स्पेसिफिक लोकेशंस पर प्रिंट होती जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद मेन, सबसे पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो आई और जे रो एंड कॉलम के लिए, सिंस मुझे यहाँ पे यूजर डिपेंडेंट प्रोग्राम बनाना है इन नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने 5 इनपुट किया है। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हम यूजर डिपेंडेंट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइन जो है वेरिएबल है हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए, अज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने यहाँ पे 5 इनपुट किया है। अब यहाँ पे वैल्यूज को मुझे 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल कंसिडर किया है विच हैज बीन इनिशियलाइज्ड टू 1 फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट लिया है विद द हेल्प ऑफ printf एंड scanf, एंटर नंबर ऑफ रोज, %d एड्रेस ऑफ लाइन। एज आई सेड, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने 5 ही इनपुट किया है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें 5 रो के अंदर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, तो i is equals to 1 and i is less than equal to 5 and i plus plus। तो 1 2 3 4 एंड 5 रोज के लिए ये हमारा लूप चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे मुझे इस में प्रिंटिंग करवानी है, तो उसके लिए मुझे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैंने j वेरिएबल क्रिएट किया है। तो फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू i इसलिए है क्योंकि पहली बार में सिर्फ एक बार ही लूप चलेगा, उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड सो ऑन अप टिल जब तक हमारा ये i का लूप चल रहा है। अब इसके अंदर मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ %d नम, यानी कि नम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो नम की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, तो 1 तो प्रिंट हो गया। लेकिन हर बारी अगर हम लूप चलाएंगे तो हर बारी 1 ही प्रिंट होता रहेगा, ऐसा तो नहीं चाहिए, हर बार अलग नंबर चाहिए। तो प्रिंट करवाने के बाद मैंने इस नम में प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे नम प्लस प्लस किसी भी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, तो जब भी ये एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होता है, ये अकेला होता है, तो चाहे पोस्ट हो या प्री हो, दोनों के केस में +1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 है, उसकी जगह अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 2। तो जब सेकेंड टाइम हमारा लूप चलेगा तो यहाँ पे 2 एज अ वैल्यू प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 3। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो 3 एज अ वैल्यू प्रिंट होगा, और यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे ये लूप की कंडीशंस ट्रू है। तो ड्राई रन में देख लेते हैं कैसे 1 बाय 1 सारी चीजें प्रिंट हो रही हैं। इनिशियली लाइन 5 है और i की वैल्यू मैंने 1 रखी है, तो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 तक हमारा लूप चलेगा। ऑब्वियसली 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। आएंगे इस i के लूप के अंदर, यानी कि j वाले लूप पे। अब 1 से लेके i तक चलाना है, यानी कि 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 1 तक चलाना है। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो रहे पे नम की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया है और नम की वैल्यू है 1, तो ये प्रिंट हो गई। इसके बाद नम के अंदर मैंने इंक्रीमेंट किया है, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारा फिर से j का लूप चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब 2 हो चुकी है। अब 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1,
कंडीशन फॉल्स, उस केस में ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया। printf/n की हेल्प से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो 1 को प्रिंट करने के बाद, num की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद हम आ चुके हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब फिर से i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर से लूप चलेगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से जे वाले लूप पे आ जाएंगे। 1 लेस देन इक्वल टू i, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, फिर से printf स्टेटमेंट चलेगा। और लास्ट टाइम num की वैल्यू क्या थी 2, तो अब यहाँ पे 2 एज अ वैल्यू हमारे पास में प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद num के अंदर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो वैल्यू बिकम्स 3, ठीक है। उसके बाद j में फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब इसकी वैल्यू भी 2 हो चुकी है। 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन परफेक्टली ट्रू है, फिर से इस printf स्टेटमेंट पे आएंगे। तो लास्ट num की वैल्यू में क्योंकि 3 था हमारे पास में, तो 2 के बाद 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट, तो num के अंदर हमारे पास में वैल्यू हो चुकी है 4, फिर से j का इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगी। 3 ना 2 से छोटा होता है ना उसके बराबर होता है, j का लूप कंप्लीट, printf/n आ जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। फिर अब यहाँ पे i का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर j का लूप चलेगा 3 बारी यानी कि 1, 2 और 3 के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि num की वैल्यू लास्ट टाइम 4 थी तो 4 प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट किया है तो वैल्यू बिकम्स 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा यानी कि वैल्यू बिकम्स 6, तो फिर से 6 यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हो गया। तो जब हम यहाँ पे 4 का प्लस होगा फाइनली और 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो उस केस में लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, printf/n की हेल्प से आ गए फिर से नेक्स्ट लाइन पे। फिर से 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज के लिए हमारा जो लूप है वो 4 बारी एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट वैल्यू क्योंकि 6 थी और इंक्रीमेंट होके हमने 7 कर दिया था, तो अब printf क्या करेगा, 7 को प्रिंट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट किया, अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 8 प्रिंट होगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 9 प्रिंट होगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा और जब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 10 प्रिंट होगा। लास्ट में इंक्रीमेंट करके वैल्यू 5 बन जाएगी, 5 4 से छोटा नहीं है ना उसके बराबर है, लूप की कंडीशन फॉल्स, आ जाएंगे printf/n पे। तो फिर से इधर आ गए नेक्स्ट लाइन पे। अब एक और बार हमारा लूप चलेगा, बिकॉज 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो 1 से लेके 5 तक यानी कि 5 बारी हमारा लूप चलने वाला है। तो num की लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होके 11 थी, तो 11 प्रिंट हो गया। फिर से एक और बार हमारा लूप चलेगा इंक्रीमेंट होके, तो अब 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू बिकम्स 13, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 14, तो 14 प्रिंट हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होके द वैल्यू बिकम्स 15, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 6 हो चुका है और 6 5 से छोटा नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप एग्जीक्यूट हो गया। फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम 6, 6 5 से छोटा नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, तो हमारे i वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली जो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पे मिलेगा 1 से लेके 15 तक की वैल्यूज। तो कभी भी कुछ इंक्रीमेंटेड वैल्यूज अगर आपको देखने को मिल रही हैं जो i और j से रिजेंबल नहीं कर रही हो, तो फिर उसके लिए आपको कोई थर्ड वेरिएबल कंसीडर करना है, 1 बाय 1 उसकी वैल्यू प्रिंट करवाते जाओ और उसमें इंक्रीमेंट करवाते जाओ। So that's how you can print a pattern containing the incremented type of value. अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ i और j की कंडीशन नहीं लिखी है, तो साथ साथ में ही मैं आपसे कंडीशंस पूछती भी जाऊंगी और आप लोग चैट में टाइप करके मुझे आंसर बता देना कि कैसे काम कर रहा है। एक बार बेसिक हम डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था नंबर पैटर्न का, जहाँ पे मैंने क्या किया था, i की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। अब अज्यूम कर लेते हैं, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि किसी भी तरीके का पैटर्न गिवन हो तो 4 स्टेप्स को फॉलो करो। 4 स्टेप्स को फॉलो करने का मतलब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपको रो नंबर लिखना है यहाँ पे और कॉलम नंबर लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा कि 1 to 5 ये काम कर रहा है और 1 to 5 ये भी काम कर रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके की सिचुएशन मेंशन करनी है
कि 1 से ही हमेशा मेरी काउंटिंग स्टार्ट हो और ये 1 ही डिस्प्ले होता रहे। तो पहले 1 डिस्प्ले होगा, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके का पैटर्न मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे आई की बात करती हूँ, तो आई मेरा चल रहा है लेस देन इक्वल टू लाइन, लाइन को अज्यूम कर लेते हैं कि वो 5 ही है, ठीक है? तो 1 से लेके 5 तक हमारा ये काम हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जे की, तो जे भी हमारा कब तक चल रहा है? 1 से लेके लेस देन इक्वल टू आई तक चल रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली रो के अंदर सिर्फ एक बार ही लूप चलेगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, एक बार ही लूप चलेगा, एक बार ही वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड केस के अंदर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, एक वैल्यू प्रिंट हो गई। इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, एक और बार हमारा लूप चल गया। तो जैसे जैसे हमारे रो का यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे कॉलम्स के अंदर प्रिंटिंग वाला काउंट भी इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से 1 से लेके आई तक का ये हमारा लूप चलने वाला है। अब यहाँ पे जो मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो क्या वैल्यू प्रिंट करवानी है? अब यहाँ पे सेम टाइप की वैल्यूज है। अगर सेम टाइप की वैल्यूज में हम यहाँ पे पिछली बार की तरह नम वेरिएबल ले लेंगे, तो वो तो 1 2 3 4 5 6 7 होता रहेगा। अब या तो आप ऐसा काम करिए कि हर बारी जब आप नया रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो नम वेरिएबल को हर बार आई के लूप के अंदर 1 से इनिशियलाइज कर दो नम वेरिएबल को, तो हर बारी वो 1 से प्रिंटिंग करेगा। लेकिन एक और भी तरीका यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? अगर हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग है हमारी कुछ इस तरीके की 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 1 कॉलम पे 1 प्रिंट करवाना है, 2 कॉलम पे 2 प्रिंट करवाना है, 3 कॉलम पे 3 प्रिंट करवाना है, 4 कॉलम पे 4 प्रिंट करवाना है एंड 5th कॉलम पे 5 प्रिंट करवाना है। तो अगर यहाँ पे किसी तीसरे वेरिएबल को कंसिडर किए बिना अगर मैं यहाँ पे जे की ही प्रिंटिंग करवा दूं, तो बिल्कुल जो करंटली जे के कॉलम की वैल्यू है वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो नम वेरिएबल को भी काम में ले सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली जे को भी काम में ले सकते हो। अब प्रोग्राम को क्योंकि एफिशिएंटली बनाना होता है, अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट हमें नहीं करनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल को कंसिडर नहीं किया है। एग्जीक्यूशन देखते हैं प्रोग्राम का, आपको उससे समझ में आएगा कि कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले वही सेम यूजर से इनपुट लेना है, कितनी लाइंस में काम करवाना है। अब कितनी लाइंस होंगी, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक हमारा लूप चलेगा और हर लाइन के अंदर कितने कॉलम्स में प्रिंटिंग है। वही सेम 3 वेरिएबल्स फॉलोड बाय CLR SCR। प्रिंटफ स्कैनफ की हेल्प से मैंने लाइन वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट लिया है। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे उसने 5 इनपुट किया है। अब यहाँ पे 1 I इज इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 तक हमारा लूप चलेगा, यानी कि 5 रोज के अंदर हमारी वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी। अब हर एक रो के अंदर हर एक कॉलम पे काम करवाना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू I एंड j प्लस प्लस, यानी कि पहली रो के लिए सिर्फ एक बार ही लूप चलेगा, सेकेंड रो के लिए 2 टाइम्स, थर्ड रो के लिए 3 टाइम्स, फोर्थ रो के लिए 4 टाइम्स एंड फिफ्थ रो के लिए 5 टाइम्स। और यही काम हमें करवाना भी है। पहले एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, फिर 2 वैल्यू प्रिंट करवानी है, फिर 3 वैल्यू, फिर 4 वैल्यू और फिर 5 वैल्यू। तो बिल्कुल परफेक्टली लेस देन इक्वल टू आई वाला कंडीशन हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर मैंने जे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो जैसे जैसे एक एक रो का प्रिंटिंग होता जाएगा फॉलोड बाय /n, तो हम नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। अब इसका ड्राई रन अगर हम देखें, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है एंड 1 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है हमारी, आएंगे हम लूप के अंदर। जे 1 से लेके लेस देन इक्वल टू आई तक काम कर रहा है, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो जे की करंट वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू है उसकी 1, तो ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू बन गई 2, लेकिन 2 जो है वो तो 1 से छोटा होता ही नहीं है, तो ये वाला लूप हमारा उसका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। printf/n की हेल्प से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम j इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू। अब करंटली आई की वैल्यू 2 है, तो
1 से लेके 2 तक, यानी कि 2 बारी हमारा लूप चलेगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। क्या प्रिंट करवाना है? j की वैल्यू, और j की वैल्यू करंटली क्या है? हम हमेशा j के लूप को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंटली j की वैल्यू 1 ही है, तो 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, लिखा है printf j। अब करंटली j की वैल्यू क्या है? 2 है j की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। ये वाला पार्ट ओवर, स्लैश एन की हेल्प से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा i का, इट बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से j का लूप चलेगा, फिर से 1 से इनिशियलाइजेशन करवाया है, लेकिन अभी चलेगा लेस देन इक्वल टू 3 तक। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, प्रिंट एफ j, करंटली j की वैल्यू है 1, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से j की वैल्यू प्रिंट होगी, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बिकम्स 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रिंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होके द वैल्यू बिकम्स 4, और 4 3 से छोटा नहीं है ना उसके बराबर है, लूप ओवर, प्रिंट एफ स्लैश एन। फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ गए, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इट बिकम्स 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से j का लूप चलेगा फोर्थ रो के लिए, फिर से 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 4 तक का हमारा लूप चलेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, j की वैल्यू प्रिंट कर दो, करंटली j की वैल्यू है 1। इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो j की वैल्यू यानी कि 2 को प्रिंट कर दो। इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो अब यहाँ पे j की करंट वैल्यू यानी कि 3 को प्रिंट कर दो। इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से j की करंट वैल्यू को प्रिंट कर दो, यानी कि 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, स्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाएंगे। अब एक और बार, यानी कि लास्ट टाइम हमारा लूप चलेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से 1 से लेके 5 तक, यानी कि 5 बारी हमारा लूप चलने वाला है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, j की करंट वैल्यू यानी कि 1 को प्रिंट कर दो। इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है हमारी, j की करंट वैल्यू यानी कि 2 को प्रिंट कर दो। फिर से इंक्रीमेंट होगा, एंड द वैल्यू बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, j की करंट वैल्यू यानी कि 3 को प्रिंट कर दो। फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, एंड द वैल्यू बिकम्स 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू है, j की करंट वैल्यू को प्रिंट कर दो। फिर से j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 5, एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से j की करंट वैल्यू को प्रिंट कर दो। लास्ट टाइम इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाएगा 6, और 6 5 से छोटा नहीं है, लूप का एग्जीक्यूशन हमारा ओवर, हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन में आने के बाद i का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम 6, और 6 5 से छोटा नहीं है, तो ये वाला लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हम आ जाएंगे गेट ch पे। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटिंग होगी, अगर हम यहाँ पे j को कंसिडर करते हैं। मान लो कि आप यहाँ पे j को नहीं, कोई और वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पे कर लीजिए आप num इज इक्वल्स टू 1, और num यहाँ पे लिख दीजिए num प्लस प्लस, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होके 2 बन जाएगा, तो कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चलेगा नेक्स्ट रो के लिए, तो फिर से num 1 से ही स्टार्ट होगा, तो फिर 1 2 प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 4 प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। तो चाहो तो आप j को डायरेक्टली प्रिंट करवा लो, और चाहो तो num वेरिएबल को यूज करके भी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हो। बट एफिशिएंट हमारा पुराना वाला मेथड ही माना जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेमोरी को सेव कर रहे हैं। मेमोरी को सेव करने के साथ साथ, क्योंकि कम मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, तो प्रोग्राम भी फास्ट काम करेगा। आउट ऑफ द एनी टू वे ये प्रोग्राम इज करेक्ट, बट ये हमारा ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? यस,
एज़ आई वाज़ सेइंग कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके बताए हैं, उन्हीं के बेसिस पे सेम टाइप का पैटर्न है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आई और जे का लूप जो है वो लगभग वैसा ही चलने वाला है, जैसा हमने अभी दोनों प्रोग्राम्स में एग्ज़ीक्यूट किया। डिफरेंस है तो किसका? जो वैल्यूज़ है। अब देखिए वैल्यूज़ को ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है? तो मान लीजिए आपको यहाँ पे सीरीज़ को ही प्रिंट करवाना है, ठीक है? बस यहाँ पे किस फॉर्मेट में सीरीज़ प्रिंट होगी? इस फॉर्मेट में प्रिंट होगी। तो पहले आप यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए कि एक्चुअली में ये नंबर्स आपसे कह क्या रहे हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ है। तो पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि एक्चुअली में ये नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आई और जे का लूप चलाना और उन्हें प्रिंट करवाने का ट्राई करना। हाँ, बिल्कुल, खुशी आपने सही स्टेटमेंट लिखा है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ये है आपका, असाइनमेंट में नहीं करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, अब सेम टाइप का पैटर्न है, वही राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन अब डिजिट्स यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 अब आपको ये फिगर आउट करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, किस टाइप की सीरीज हमें यहाँ पे फॉर्म करनी है कि जब हम लूप लगा के प्रिंट करवाएं तो ये हमारे प्रिंट हो जाए। बिल्कुल अभिषेक ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है और खुशी ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड। एक बार ये फिगर आउट करने का ट्राई करना गाइस, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कल आप लोग को बता दूंगी कि ये कौन सी सीरीज है, फिर इम्प्लीमेंट तो आप कर ही लोगे। हाँ, हेमंत ने भी सही आंसर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, नितेश बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वही आंसर है।